पाकिस्तान की जो दूसरी तरफ आ जाएँ, जो सियासी जंग है और अदालती जंग है, वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। और लगता ये है कि ये जो अदारा जाती टकराव है, ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा कि जहाँ किसी एक को जल्द ही शिकस्त या तो माननी पड़ेगी, खुद से पीछे हटना पड़ेगा, या एक इदारा दूसरे को फतह करने की कोशिश करेगा, उसको शिकस्त देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई है, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, कि उनकी डिग्री जाली है, और उसके ऊपर खूब सोशल मीडिया के ऊपर भी चर्चा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब वो खबर फैलाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमारे जो वज़ीर कानून हैं, जो हर मौके के ऊपर बयान देने के लिए तैयार होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका काम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये काम करते थे, अब लॉ मिनिस्टर की भी ड्यूटी यही है कि हर गलत काम को भी उन्होंने कहना होता है हाँ ये सही काम है। लेकिन इस मामले के ऊपर वो नहीं बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक गैर मामूली इक़दाम ये किया कि तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सारे जज बैठ के अदालत लगाई उन्होंने, और उसके ऊपर सवाल जवाब किया। जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी सख्त थी कि किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए, जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, PTA, FIA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा। अब हम हुकूमत को, पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलवस होगा गर्मियाँ अडियाला जेल में गुजारेगा। अब इस बयान के बाद मैं सोच रहा था कि शायद चीफ जस्टिस आज आमिर फारूक साहब हुक्मनामा देंगे और किसी को अंदर कर देंगे और गर्मियाँ उसकी जेल में गुजरेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने समाज जो थी वो गर्मियों के बाद तक, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इसलिए गर्मियाँ जेल में जाने का इम्कान नहीं है। जिसने भी ये खबर फैलाई है आराम से रहे, सर्दियों में उसका जेल जाने का अगर इम्कान हुआ तो पैदा होगा। बहुत हो चुका है, जो मुहिम के पीछे उसे नहीं छोड़ेंगे। तासुर है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस गुल हसन साहब कह रहे हैं हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कल एक और इससे भी बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वो रिज़र्व सीट्स का मामला है। वो भी हतमी स्टेज के ऊपर है। पिछले हफ्ते उसका फैसला हो सकता था, लेकिन बाज़ नामालूम वजूहात, मैं उसको समझने से कासर हूँ, क्योंकि सिर्फ जवाब आना बाकी था और उसको एक हफ्ते की तारीख डालने की कोई जवाज़ नहीं बनता था। एक अहम इशू जिसके ऊपर 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके ऊपर फैसले की घड़ी थी, फैसला आना चाहिए था, फैसला नहीं हुआ। और ऐसी सूरत हाल कल हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में होगी, जैसी इस केस के मामले में। और तारिक जहांगीरी साहब जिनकी वजह से आज ये बेंच बैठा, तारिक जहांगीरी साहब कर क्या रहे हैं। तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर एक ट्रिब्यूनल के अंदर वो केसेस हैं, और नून लीग के तीनों MNAs को उन्होंने बुलाया हुआ है। आज शायद 2 को या 3 को जुर्माना भी किया उन्होंने। और मामला कहाँ जाएगा ये भी आइंदा दिन तय कर देंगे। और अगर फैसला इस्लामाबाद में होता है तो क्या इस्लामाबाद तक रुकेगा, या लाहौर के ऊपर जो पतन की रिपोर्ट कहती है कि वो फॉर्म 45 थे ही नहीं और नतीजा पहले आ गया, वो भी केस साथ खुल जाएगा। और फिर सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं आतिफ खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राजा अलीम अब्बासी साहब हैं, मेंबर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। तारिक फजल चौधरी साहब हैं, PMLN से चीफ विप भी हैं और उनके कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आतिफ साहब, ये जो अदलिया वाली लड़ाई है ये कहाँ जाके रुकेगी? आज तो बड़ा गैर मामूली काम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया जी। ये अदलिया की लड़ाई तो देखें, ये तो काफ़ी अरसे से वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में होती रही है। कहते भी रहे हैं कि प्रेशर है, एक आध जज पे होता था, कभी एक आध फैसले में होता था। अभी तो ये कुछ अरसे से जो हो रहा है ये तो बिल्कुल, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस ने खुद खत लिखा है कि जी हमारे साथ ये हो रहा है? मतलब अनहोनी बात है। और जो कर रहे हैं वो तो अदालत के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ भी कर रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, इससे हट के थोड़ी सी बड़ी बात देखें। कहते हैं इदारों की इज्जत करें, फलाने की इज्जत करें। हर एक आदमी की अपनी और हर एक इदारे की अपने हाथ में अपनी इज्जत होती है। जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, आप पे क्वेश्चन भी उठेंगे, आप पे एतराज़ात भी होंगे, आप पे कीचड़ भी उछलेगा। तो मेरे ख्याल में तो अभी बहुत हो गया, ये चीज़ इतनी ओपन हो गई है। मतलब वो भाई बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन जुडिशरी में हर एक चीज़ में, चाहे वो ये जो आप अभी बता रहे हैं रिजर्व सीट्स का, क्यों 1 हफ्ता डिले किया? प्रेसिडेंट तो काजी साहब का यही है कि वो फैसला जल्दी सुना देते हैं अगर ठीक होता है तो उनके हिसाब से। लेकिन अभी 1 हफ्ता लेट कर दिया, अभी उसमें भी पता नहीं आगे क्या होगा। इसी तरह खान साहब के केसेस हैं, इसी तरह हमारे बाकी पार्टी मेंबर्स के केसेस हैं। तो बहुत गलत तरफ ये चीज़ जा रही है। मतलब वो पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन तो इदारा और मुल्क और पूरी दुनिया देख रही है, बहुत गलत डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। अलीम साहब, आप फरमाइएगा, ये जो आज फुल बेंच था, बड़ा बेंच है, लार्जर बेंच है, एक जज साहब तारिक जहांगीरी साहब ही नहीं, बाकी तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बैठ गई और रद्द अमल भी बड़ा सख्त दिया उन्होंने।
पीछे इसके साइंस क्या है, कौन था उस सारी कैंपेन के पीछे? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी। सर गुजारिश ये है कि ज़रा हमारा रोज़ हाई कोर्ट में हम पेश होते हैं, रेगुलर अपीयरेंस हमारी है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं मेंबर भी हूँ। ऐसा आई डोंट थिंक कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई पीछे कोई हाथ है या कोई जिस हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान में आपने देखा कि बड़ी चेकर्ड हमारी हिस्ट्री है। जो आइन की ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की जो बात हम करते हैं, हर जगह आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये किसने फैलाई की डिग्री जाली है? देखिए डिग्री, मैं तारिक जहांगीर साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वी स्टार्टेड अवर कैरियर इन 1991 और उन्होंने लॉ किया, हमारे सामने लॉ किया, हमारे सामने वो वकालत शुरू की उन्होंने। और ये कोई फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उस वक्त भी वेरिफिकेशन हुई इनकी डिग्रीज़ की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हुए, एलिवेशन हुई। अब देखिए ना, रियासत माँ होती है ना, रियासत आपकी रियासत आपको कोख लेती है। लाया किसने की डिग्री जाली? सर गुजारिश ये है कि एक आम आदमी था, मैं तो उसको नहीं जानता, ना उसको जजी जानते हैं, ना उसको इस्लामाबाद के लॉयर जानते हैं। उसने एक एप्लीकेशन दी कि जी ये वेरीफाई करें, और देखें 91 में उन्होंने लॉ किया, मैंने 91 में लॉ किया। अब वो मैनुअल एक डॉक्यूमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी कराची में, उसमें अगर आप टेम्परिंग कर दें, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है से के 701 है, एक को आप 7 कर दें, 0 को आपका ख्याल है कि टेम्पर करके उस पर जारी? जी ऐसे ही हुआ। ऐसे इसलिए कि देखें ना, मैं तो आई विटनेस हूँ उनके जो उनके कैरियर का, कि मैं मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे साथ हमने इकट्ठी वकालत शुरू की और हर जगह में उनके साथ रहा। तो ये किसने टेम्परिंग की? देखिए ये तो आपको डिग आउट करने वाली बात है कि कौन लोग हैं जिन्हें उनके फैसले पसंद नहीं हैं, कौन लोग हैं कि जो उनको डिक्टेट करते हैं जी कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। तो जाहिर है ये तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जजों ने खत लिखा था उसमें तारिक जहांगीर साहब भी शामिल है? जी बिल्कुल, तारिक जहांगीर साहब। आपके ख्याल में वो एक फैक्टर हो सकता है? वो हो सकता है जी, पर उसके बाद देखिए ना, हाई कोर्ट के जजेस का उनका उस खत में था क्या? वो ये कहते हैं ना जी कि हमें इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे फैसलों को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये एक पूरी कैंपेन, इससे देखें ना, जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई, कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई खत नहीं लिखा गया, कोई इस तरह के प्रेशर्स नहीं आए। लेकिन जब एक ख़ास सियासी जमात के केसेस आए, उनको टेकअप किया गया, इलेक्शन के जो चोई साहब के जो मामलात आए वो टेकअप किए गए। लेटेस्ट ट्रिब्यूनल का मामला ही है ना? तो लेटेस्ट जो मामला है गालिबन ट्रिब्यूनल का ही होगा, और उसी वजह से देखें ना। और देखें सर, बात ये गुजारिश ये है कि आप, अदलिया का एक अपना तकरीम है, मैं अदलिया के किसी फैसले से, जज से मैं मुतफिक नहीं हूँगा। मैंने आज भी उसी बेंच में एक केस किया, मैं हार गया, वो आई लॉस्ट दैट केस, लेकिन मेरे पास अगले फोरम मौजूद है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान में अगर देखें ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, और ये हम सब कहते हैं, चोई साहब की जमात के लोग भी कहते रहे जब इन पे ज़ेर अताब थे, ये भी कहते हैं आजकल। लेकिन अगर हम जुडिशरी को आज़ाद नहीं करेंगे, जुडिशरी के विंग्स क्लिप करेंगे, उनको अपनी वेम्स और विशेस के मुताबिक हम कहेंगे आप फैसले करें, तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना सर।